हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको भगवान राम की तीन जबरदस्त क्वालिटी बताऊंगा। अगर इन तीन क्वालिटी को हमने अपनी जिंदगी में धीरे धीरे या फिर प्रैक्टिस के जरिए कैसे भी अपना लिया, इसे फॉलो करना सीख गए, तो गारंटी है पक्का हमें अपनी जिंदगी में सक्सेस तो मिलेगी, सफलता तो मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड हम अपनी जिंदगी में खुशी खुशी हंसते हुए मजे से जिंदगी जीना सीख जाएंगे। लेकिन वीडियो लेक्चर पूरा देखिए, गारंटी है यहां से कुछ अलग और कुछ नया लेकर ही जाओगे। भगवान राम का पूरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी है, यानी राम जी भी एक पुरुष थे, लेकिन समाज की भलाई के लिए, प्रकृति की भलाई के लिए जैसी मर्यादा, जैसा व्यवहार, जैसा विचार, जैसी दया भगवान राम ने दिखाई, वैसी मर्यादा, वैसा व्यवहार, वैसा विचार, वैसी दया आज तक, अभी तक किसी और पुरुष के कैरेक्टर में देखने को मिला ही नहीं। और भगवान राम की इसी सुप्रीम क्वालिटी ने भगवान राम को सभी पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष बना दिया। और उनकी आत्मा, उनका ओवरऑल कैरेक्टर इतना सुप्रीम था, इतना सुप्रीम था, इतना प्योर था कि हमारी अंतरात्मा ने उन्हें भगवान माना। भगवान राम की पहली और सबसे बड़ी क्वालिटी की भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर बाहर निकलो। भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। अगर वो चाहते तो आगे की पूरी जिंदगी अयोध्या का राजा बनकर ऐशो आराम से, मजे से, लग्जरियस तरीके से जी सकते थे। लेकिन भगवान राम पूरे दिल से, पूरे मन से, बिना किसी चिंता के 14 साल के वनवास के लिए निकल पड़े। अगर वो 14 साल के वनवास के कष्टों को झेलते नहीं, ये 14 साल के वनवास में इतनी सारी लड़ाइयां लड़ते नहीं, क्या वो दुनिया के लिए भगवान बन पाते? क्या वो भगवान बन पाते? क्या वो दुनिया के लिए उदाहरण बन पाते? जरा सोचो, थोड़ा सोचो, अपनी बुद्धि और समझ का यूज करो। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी से बाहर निकलो, भागो दौड़ो, ये पसीना बहाओ, अपने आप को, अपने काम को बड़ा बनाओ और अपने सपने को पूरा करो। भगवान राम की दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी थी धैर्य रखना, पेशेंस रखना। भगवान राम धैर्य के देवता थे। ये आपने देखा होगा रामायण, हमने भी देखा रामायण की जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा, ये उसके बाद परशुराम के खतरनाक गुस्से को देखने के बाद भी भगवान राम का धैर्य जरा सा भी टूटा नहीं, वे एकदम शांत बने रहे। ठीक ऐसे ही ये वनवास में आने वाले, 14 साल के वनवास में आने वाले एक एक दुखों को, एक एक कष्टों को वो पांव जमा कर पूरे धैर्य के साथ सहते रहे। और ऑन दी अदर हैंड ये दूसरी ओर अपनी बुद्धि से, अपनी समझ का यूज करते हुए धीरे धीरे एक एक दुख को खत्म किया। अगर हम भी दुख और संकट के समय अपने टूटते मन और बिखरती भावनाओं को धैर्य रखना सिखा दिए, तो जिंदगी में कभी भी किसी दुख का असर हमारे ऊपर पड़ेगा ही नहीं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अपनी बुद्धि और समझ का यूज करते हुए हमें अपने दुखों को भी धीरे धीरे खत्म करते जाना है, लेकिन अपने मन को टूटने नहीं देना है और अपनी भावनाओं को बिखरने नहीं देना है। भगवान राम की तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि दुख हो या सुख, अच्छे दिन हो या बुरे दिन, एक जैसा बिहेव करो। भगवान राम ने सुख के सामने भी एक जैसा बिहेव किया और दुख के सामने भी एक जैसा बिहेव किया। भगवान राम ने सुख को भी सर पर नहीं चढ़ाया और दुख को भी सर पर नहीं चढ़ाया, दोनों के सामने एक जैसा बिहेव किया। इसीलिए भगवान राम हमेशा हर एक सिचुएशन में शांत रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब पूरे अयोध्या में ये खबर फैल गई कि भगवान राम अब अयोध्या के अगले राजा बनने वाले हैं, तो वैसे समय में भगवान राम के मन पर, उनके चेहरे पर जरा सा भी खुशी का भाव नहीं आया। ऑन दी अदर हैंड जब भगवान राम के लिए 14 साल के वनवास का ऐलान हो गया, तो उस समय में भी भगवान राम के मन पर, चेहरे पर जरा सा भी दुख का भाव नहीं आया। ये दोनों के सामने भगवान राम ने एक जैसा बिहेव किया, दोनों को एक जैसा ट्रीट किया। इसीलिए जब भी अच्छे दिन आए तो भाई ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लहराने की जरूरत नहीं है, और बुरे दिन आए तो ज्यादा रोने की भी जरूरत नहीं है। ये अच्छे दिन और बुरे दिन, ये दोनों के सामने एक जैसा बिहेव करना है, दोनों को एक जैसा ट्रीट करना है, दोनों को सर पे चढ़ाना नहीं है। अच्छे दिन को सर पे चढ़ाना नहीं है और बुरे दिन को दिल पर, भावनाओं पर लेना नहीं है, ये दोनों के सामने एक जैसा बिहेव करना है। लेकिन होता क्या है,
अरे एक्चुअलिटी क्या है, अरे रियलिटी क्या है, जब भी अच्छे दिन आने लगते हैं, जब भी मेरे पास पैसा, मान सम्मान, जब थोड़ी पब्लिक मुझको जानने लगती है, अरे मेरा घमंड बढ़ने लगता है। अरे मेरा रुतबा बढ़ने लगता है, मेरा एटीट्यूड बढ़ने लगता है। अरे स्वाभिमान जरूरी है, लेकिन मेरा जरूरत से ज्यादा एटीट्यूड बढ़ने लगता है। और जब यही मान सम्मान, अरे यही रिस्पेक्ट, यही पैसा, ये मान सम्मान जब कम होने लगता है, तो ये मेरा मन तड़पने लगता है, अरे रोने लगता है। बोलो क्यों? क्योंकि जब मान सम्मान आया था, जब पैसा आया था, तो मैंने अपने मन को बोध करा दिया था, ये एहसास करा दिया था, फील करा दिया था कि भाई पैसा है तो सब कुछ है। अरे मान सम्मान ही बड़ी चीज है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। अरे इज्जत बोले तो बड़ी चीज है, अरे इज्जत बोले तो बड़ी चीज है, मान बोले तो बड़ी चीज है। ये चीज मैंने अपने मन को एहसास करा दिया था कि नाम होना चाहिए। अरे नाम करो, नाम करो, जिसका नाम होगा वही बड़ा आदमी होगा, ये है तो सब कुछ है। अरे ऐसा मैंने अपने मन को बोध करा दिया था, एहसास करा दिया था। इसीलिए जब ये आज चला गया तो मेरा मन रो रहा है, तड़प रहा है। इसीलिए अपने मन को समझा दो भाई, अपने मन को ट्रेन कर दो, इसे प्रशिक्षण दे दो, ट्रेनिंग दे दो कि भाई देख, जब भी सुख आएगा, जब भी पैसा आएगा, जब भी पैसों की, सुख की बारिश होने लगेगी, सम्मान की, इज्जत की बारिश होने लगेगी, तो इसे हल्के में ले। अरे भाई ये सब नाटक है, ये सब छोटी बात है, नॉर्मल सी बात है। ऐसा धीरे धीरे अपने मन को एहसास कराना है। जब हम ऐसा एहसास करा देंगे, ऐसा बोध करा देंगे, ये सब छोटी मोटी बात है भाई। लाखों आए, अच्छे से अच्छे आए, अच्छे से अच्छे चले गए, करोड़ों आए, करोड़ों चले गए, अरे वो मिट गए, उनका नाम मिट गया, उनका सम्मान मिट गया, उनका अपमान भी मिट गया, सब कुछ मिट गया, कोई किसी को कुछ नहीं पूछता। ऐसा हम अगर अपने मन को एहसास दिला देंगे, तो जब कल को दुख आएगा, कल को जब तकलीफ आएगी, तब भी हमारा जो मन है पूरी तरह से शांत रहेगा, एकदम सिंपल रहेगा, क्योंकि सब कुछ मिट जाएगा। ये नाम, मान, अपमान, बेइज्जती, इज्जत, ये लीगेसी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सिंपल, शांत रहे भाई, शांत रहे, लेकिन अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को डेवलप करते जाओ। इसे डेवलप करते जाओ, अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को डेवलप करते जाओ, और सही गलत का फर्क देखते हुए काम करते जाओ, और जिंदगी का आनंद उठाते जाओ। बाकी नाम के बारे में, अपमान के बारे में सोचो मत। सम्मान को लेके उछलोगे तो कल को अपमान होगा तो रोना भी पड़ेगा। ये अच्छे दिन में ज्यादा हंसोगे तो कल दुख आएगा तो रोना भी पड़ेगा। इसीलिए दोनों को एक जैसा ट्रीट करो। ये कौन सिखाता है? भगवान राम। ये सबसे बड़ा कैरेक्टर, ये सबसे बड़ा कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर आज तक, अभी तक ये दुनिया में देखने नहीं मिला। ये कैरेक्टर अपने मन में लाओ, अपने अंदर लाओ।